हेलो दोस्तों, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल सुमन इंदुरी में सुमन की 5 साल पहले की हकीकत का हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये खास बात बता दें कि आपने तो यही देखा कि 5 साल पहले सुमन ने इस शहर को छोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, और 5 साल बाद सुमन वापस लौटी है अपने बच्चे के साथ। और यहाँ पर सुमन के पास पैसा, पावर सब कुछ है, लेकिन ये मिला कैसे वो आपको हम बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक खास जानकारी दे दे कि जब 5 साल पहले सुमन ने तीर्थ के धोखे की वजह से ये शहर तो छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद सुमन यहाँ वहाँ भटक रही थी और सुमन को एक नौकरी मिली थी। उसे नौकरी करते करते सुमन को एक दोस्त के साथ मुलाकात हुई। जी हाँ दोस्तों, सुमन की जिंदगी में फरिश्ता बनकर एक दोस्त आया है जिसने सुमन का हर कदम पर शादी या साथ ही साथ सुमन के सामने आया सच कि वह तो प्रेग्नेंट है। जब यह बात उसके दोस्त को पता चलती है तो वह पूरा साथ देता है सुमन का। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी की हालत में उसका दोस्त सुमन का पूरी तरह से ख्याल रखता है। जब सुमन ने अपने बेटे ऋषि को जन्म दिया तो उस दोस्त ने ऋषि को एक बाप का नाम भी दिया है दोस्तों, और एक बाप की तरह ऋषि की पूरी अच्छी तरह से देखभाल भी की है। साथ ही साथ यहाँ पर सुमन को पैसा, पावर सिर्फ उसकी वजह से ही मिला है और उसकी वजह से सुमन यहाँ तक पहुंच पाई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुमन ने कई सारी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन तीर्थ को लग रहा है कि ऋषि उसका बेटा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तीर्थ है वो बार बार ऋषि से मिलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब शो में वो नए शख्स की एंट्री होगी, वह सुमन के साथ रहने के लिए आएगा, तो क्या तीर्थ को भी लगेगा कि ये जो ऋषि है वो सुमन और उसका बेटा नहीं है, बल्कि सुमन और मेरा बेटा है, जिसकी वजह से तीर्थ को सुमन से नफरत होने लगेगी। तो देखना दोस्तों, बड़ा दिलचस्प धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। क्या तीर्थ के सामने आ पाएगी सुमन की आप बेटी? क्या सुमन की कड़वी सच्चाई आ पाएगी तीर्थ के सामने? जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में तीर्थ को ये एहसास होता है कि आज जिसे वो हमेशा से अपना बेटा समझता आया है वो वास्तव में उसका ही खून है। ये सच्चाई तीर्थ के लिए एक बड़ा शौक साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह पूरी जिंदगी इस रहस्य को जानने के लिए जूझ रहा था। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि तीर्थ इस सच्चाई का सामना कैसे करेगा और इसके बाद उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। अब तक शो में जो कुछ भी हुआ है वह दर्शकों को पूरी तरह से उत्साहित और झुका चुका है। सुमन और तीर्थ के रिश्ते में हमेशा से कुछ ना कुछ उलझन बनी रहती है। सुमन का हमेशा से मानना रहा है कि तीर्थ उसके परिवार के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वह ये भी समझने लगी थी कि तीर्थ का दिल अच्छा है और वह सच्चे दिल से उसकी मदद करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ तीर्थ भी सुमन से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी खुद की मानसिकता और परिस्थितियां उसे अपनी भावनाओं को प्रकट करने में कठिनाई देती थी। जी हाँ दोस्तों, इस बार शो में एक नया मोड़ आएगा जब तीर्थ अपने बेटे से मिलने के लिए चोरी चुपके सुमन के घर पहुंचता है। वह खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा ताकि सुमन को बिना बताए अपने बेटे से मिल सके, लेकिन जैसे ही सुमन उसे देखती है वह गुस्से में आ जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना शो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मोड़ साबित होगी। सुमन तीर्थ को देखकर चिल्लाती हुई कहती है,
क्या आपको शर्म नहीं आती? आप इस तरह से चोरी चुपके मेरे बेटे से मिलने आए हो। सुमन का गुस्सा इस पल में पूरी तरह से बाहर आता है और वह तीर्थ पर अपने वर्षों वर्षों का गुस्सा निकालने की कोशिश करती है। यह दृश्य दर्शकों को न केवल सुमन के गुस्से का एहसास कराएगा, बल्कि साथ ही ये भी दिखाएगा कि सुमन और तीर्थ के रिश्ते में बहुत कुछ अनकहा और अनसुलझा पड़ा हुआ है। इस घटना के बाद एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जब तीर्थ खिड़की से गिरने वाला होता है। ये पल दर्शकों के लिए बहुत ही थ्रिलिंग होता है, क्योंकि हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक होता है, जी हाँ दोस्तों, क्या तीर्थ सचमुच गिर जाएगा या फिर सुमन उसे बचा पाएगी। लेकिन तभी सुमन, जो पहले तीर्थ से गुस्से में थी, अपनी इंसानियत और दिल से उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। तीर्थ का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इमोशनल और दिलचस्प मोमेंट होगा, क्योंकि यहाँ सुमन अपनी सारी नफरत और गुस्से को किनारे रखकर केवल अपनी मानवता और अपने रिश्ते को बचाने के लिए तीर्थ को बचाती है। ये दृश्य दर्शकों को ये दिखाएगा कि रिश्तों में अगर सच्ची भावना हो तो भले ही किसी रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो दोस्तों, हमेशा एक ना एक मौका आता है जब लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब सुमन ने तीर्थ को बचाया है, तो ये सवाल उठता है कि क्या वह और तीर्थ अपने रिश्ते को फिर से एक नई दिशा देंगे? क्या उनके बीच का प्यार अब फिर से विकसित होगा? तो दोस्तों, फिर वो दोनों अपनी अलग राहों पर चलेंगे। इस घटना के बाद दोनों के बीच की भावनाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक और सुमन को ये लगता है कि तीर्थ उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, वही दूसरी ओर तीर्थ अब ये समझने लगा है कि सुमन के साथ उसका रिश्ता हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये दोनों के बीच एक नई शुरुआत की संभावना को जन्म दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा शो के आगामी एपिसोड में तीर्थ को ये पता चलता है कि आरशी उसका ही बेटा है। ये एक और बड़ा ट्विस्ट होगा, क्योंकि यह सच्चाई तीर्थ को पूरी तरह से चौंका देने वाली है। तीर्थ अब यह सोचने लगेगा कि क्या उसने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की है, क्या वह उसे सुधार सकता है, और क्या अब सुमन और आरशी के साथ एक बेहद जीवन जी सकता है। ये पूरी स्थिति दर्शकों को एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर देगी। हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि तीर्थ इस नई सच्चाई को कैसे स्वीकार करेगा और इसके बाद उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। क्या वह अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ पाएगा या फिर वह अपनी पुरानी आदतों और विचारधाराओं में फंसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल शो के अगले ट्रैक को और भी रोमांचक और दिलचस्प बना देता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सुमन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वह इस पूरे घटना को अपने परिवार और अपने बेटे के भले के लिए कैसे संभालेगी। वो क्या इस नए मोड़ को स्वीकार कर पाएगी या फिर तीर्थ के बारे में अपने पुराने विचारों को ही सही मानते हुए उससे पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ये सवाल शो के भविष्य के एपिसोड को और भी पेचीदा बना देगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सीरियल में इतने वर्षों के बाद भले ही समय और परिस्थितियां बदल गई हो, लेकिन सुमन और तीर्थ का रिश्ता कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। दोनों के बीच में हमेशा एक अजीब सा आकर्षण और संबंध बना रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले अपडेट की साथ। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।